हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वारसी व्लॉग। हम आ चुके हैं बेनज़ीर की कोठी पर। ये देखिए दोस्तों, ये बेनज़ीर की कोठी का गेट है जो अब झर्जर हो चुका है। नवाब साहब के द्वारा ये कोठी बनाई गई थी उस समय में। चलिए मैं आपको अंदर चलकर इसकी विज़िट कराता हूँ, दिखाता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों देखिए, ये बेनज़ीर की कोठी है। ये उस ज़माने की बनी हुई है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है उस ज़माने में दूर तक जंगल ही जंगल हुआ करता होगा। आज भी यहाँ पर दूर तक कोई आबादी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये यूरोपियन और इस्लामिक स्टाइल में इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये इसकी पैरिये हैं। अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर का क्या नज़ारा है। अंदर जाने का तो रास्ता इधर से अभी मालूम नहीं। ये आप सामने देख सकते हैं, बिल्कुल कोठी जर्जर हो चुकी है। ये इसका फ्रंट का हिस्सा है कोठी का। इसके बैक साइड में चलकर देखते हैं, शायद अंदर जाने का कोई रास्ता हो। ये कितनी बड़ी उस जमाने की कोठी रही होगी। ये देखिए दोस्तों, ये इसका बाहरी का हिस्सा है। ये सामने रास्ता ऊपर की साइड में जाता हुआ, और ये आप देख सकते हैं। इसका साइड का हिस्सा है। मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं दोस्तों अंदर से ही कोठी देखने में कैसी लगती है। दोस्तों, ये इसके बैक साइड का हिस्सा है। आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा झर्जर हो चुका है। इसके अंदर जाने का अब कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा सा इसके करीब लेकर जाकर दिखाता हूँ कि शायद अंदर कोई रास्ता हो जाने का। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि अब अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही अंदर जाने की परमिशन है। ये अपने टाइम की कितनी बड़ी कोठी होगी जो एक बाग के बीच में बनी हुई है। बेनज़ीर की कोठी। ये उस समय के नवाब अहमद अली खां साहब द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पर नवाब साहब और उनके फैमिली के लोग अपना टाइम बिताने के लिए आते होंगे। अपनी रियायत से थोड़ा दूर उन्होंने ये कोठी बनाई, जंगल के बीचों बीच, चहलकदमी के लिए। यहाँ पर बाग में वो लोग चहलकदमी करते होंगे उस जमाने में। आप देख सकते हैं, ये सब तरफ बाग ही बाग हैं। अब यहाँ पर इतना सुकून है तो आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में यहाँ पर कितना सुकून होगा। क्या ठाट बाट रहे होंगे। जो है कोठी बेनज़ीर में काम करते हैं, इन्होंने मुझे कुछ यहाँ पर जानकारी दी है। बताया है कि यहाँ पर ये एक पेड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पेड़ के बारे में कुछ जानकारी देंगे कि बताइए। देखिए साहब, पहले तो सब जनों को मेरा नमस्कार। ये पेड़ जो है पाकिट का पेड़ है। ये पाकिट का पेड़ है। इस पाकिट के पौधे को नवाब साहब लाए थे, हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं। इस पे एक फल आता पाकिट का। अगर किसी का लीवर खराब हो जाए, पेट का कहीं पे भी दबा से वो लीवर सही ना हो, तो ये फल अगर वो आदमी खा ले, एक फल या दो फल खा ले, तो पूरी तरीके से उसका लीवर सही हो जाता है। सबसे बड़ी खासियत ये है इस फल के अंदर कि ये रामपुर के अलावा कहीं नहीं है। या तो ये रामपुर में है इसका पेड़, या फिर सऊदी अरब में है। सऊदी अरब से नवाब साहब लाए थे, और ये इसकी सिंचाई हुई थी दूध के द्वारा। पानी की जगह दूध डाला जाता था इसकी जड़ में। 1 कुंटल दूध सुबह, 1 कुंटल दूध शाम को, बड़े बूढ़े बताते हैं हमारे यहाँ के।
हमारे पिताजी बताते थे, हमारे दादाजी बताते हैं। तो ये फल बहुत अनमोल है और ये फल बड़ी मुश्किल से मिलता है। नवाब साहब के यहाँ ही मिलेगा, नावेद मियाँ जी के यहाँ या बेगम जी के यहाँ, और कहीं नहीं मिलता है। और वो ना ही किसी से कोई पैसा लेते हैं इसका। जब फल आते हैं तो उनका ये कहना है कि आप किसी जो भी इस बाग की फसल लेता है तो उससे साफ मना कर देते हैं कि आप किसी से भी 1 रुपया नहीं लेंगे इस फल का। आदमी यहाँ पे आते हैं, बहुत बहुत दूर से फल मांगने आते हैं, बहुत बहुत पैसा देते हैं, मगर कोई भी पैसा नहीं ले सकता इस बाग का कर्मचारी। जब नवाब साहब के यहाँ, नवाब साहब का, नावेद मियाँ जी का बिल्कुल खास आदेश है कि कोई भी किसी से 1 रुपया नहीं लेगा। हाँ। और कुछ खास बात बताएंगे, यहाँ पर कोई और पेड़ वगैरह नवाब साहब द्वारा लगाया गया हो, या इस कोठी बेनजीर में कुछ और खास चीज हो? खास चीज तो देखो बहुत सी ये है कि इसमें, इस बाग में ऐसे ऐसे आम के पौधे के कहीं पर भी नहीं है। इस बाग में ऐसे ऐसा आम है, अगर आप देखोगे खाने में, अगर देखोगे देखने में तो बड़ा सुंदर लगेगा, मगर जब आप उसे खाओगे तो बड़ा खट्टा आम होगा। और बाजी बाजी आम ऐसा है इस बाग के अंदर का, अगर आप उसे देखोगे तो देखने में बड़ा बेहुंदरा लगेगा, मगर जब खाओगे तो बहुत सुंदर होगा। अच्छा, ये जो बाग है ये कितने बड़े एरिया में जी 1800 बीघा में है। 1800 बीघे में जी। तो यहाँ पर जो है पेड़ किस किस चीज के हैं इस बाग में? इसमें सब आम के ही पेड़ हैं। सब आम के पेड़ हैं? जी। पहले सपड़ी के भी पेड़ थे, मगर सपड़ी के पेड़ तो खत्म हो गए, अब आम के पौधे रह गए। देखिए दोस्तों, मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ। ये जो भैया ने जिस पेड़ के बारे में जानकारी दी है, ये देखिए दोस्तों, ये पॉकेट का पेड़ है। जो भैया ने जानकारी दी है कि ये लीवर के काम में आता है। इस पे एक फल उतरता है जो लीवर की बीमारी में उसका प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं, किसी भी भाई को लीवर की कोई भी दिक्कत हो तो वो आप कोठी बेनजीर में आकर यहाँ से फल ले सकते हैं। ये फल भैया किस समय आता है? जी साहब, ये फल जो आता है अगस्त में टूटता है। ये अगस्त में? हाँ, अगस्त के महीना में टूटता है ये फल। और ये अब जो है इसकी फसल वो उन्होंने श्री किशनपाल जी ने ले रखी है, तो अब इनके पास में मिलेगी। इससे पहले श्री मुजाहिद खां के पास थी, तो इस समय अगर किसी को फल की जरूरत है तो मुजाहिद खां के पास में मिलेंगे इसके फल। इसके फल हाँ। तो ये अब मिल सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। वो खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज में बड़े बाबू हैं, और उन्हीं के पास ये फल मिल जाएंगे। वो अचार डाल लेते हैं और ऐसे बांटते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जानकारी देने के लिए। ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं और इस बाग में क्या क्या खासियत है। कोठी बेनजीर मैं आपको और घुमाता हूँ, चलिए चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, यूरोपियन स्टाइल और इस्लामिक स्ट्रक्चर का नमूना आप ये कोठी बेनजीर देख सकते हैं। ये बिल्कुल अब झरझर हो चुकी है, इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं है। ये अपने आप में उस दौर में, उस जमाने में एक इतनी बड़ी कोठी रही होगी। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।